चलिए देख लेते हैं मंगलवार के दिन फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर कैसा कामकाज रह सकती है। देखिए अब जो अपना इंडियन मार्केट ओपन होगा वो कब होगा? मंगलवार के दिन, क्योंकि सोमवार के दिन क्या है? सोमवार के दिन क्रिसमस डे है। तो आप लोगों को क्रिसमस की ढेर सारे शुभकामनाएं एडवांस के अंदर। देखिए मंगलवार के दिन क्या है, फिन निफ्टी का एक्सपायरी है और फिन निफ्टी के अंदर हीरो टू जीरो का सेटअप कब बनेगा और मंगलवार के दिन गैप डाउन के बाद मार्केट के अंदर क्या होगा? तगड़ा बाइंग होगा या फिर बिग फॉल होगा? जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहे। तो आप लोग देख सकते हैं ये फिन निफ्टी का चार्ट है। ये पहले हम देखेंगे फिन निफ्टी और उसके बाद देखेंगे हम मिड कैप निफ्टी और फिर देखेंगे सेंसेक्स का चार्ट। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो अभी फिन निफ्टी के अंदर जो ट्रेंड है वो क्या है? अप ट्रेंड है। अभी आप लोगों को मार्केट के अंदर बिल्कुल भी बियरिश नहीं होना है। बियरिश कब होना है? चलिए मैं आप लोगों को वनडे के चार्ट के ऊपर ले चलता हूँ। देख सकते हैं आप लोग, हम यहाँ पर वनडे के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। फिन निफ्टी के अंदर जो तगड़ा सेलिंग देखने को मिलेगा यानी कि तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा वो मिलेगा इस लेवल के नीचे, जो कि लेवल है 20,936 का। अगर मंगलवार के दिन फिन निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है और एक दिन का कैंडल यानी कि मंगलवार के दिन फिन निफ्टी इस लेवल के नीचे सस्टेन कर जाती है तो आप लोगों को अप्रोक्सीमेट फिन निफ्टी के अंदर 500 पॉइंट का गिरावट देखने को मिल सकता है। लॉजिक आप लोग देख सकते हैं, जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट किया तो कितना बड़ा रैली देखने को मिला। तो अगर मंगलवार के दिन फिन निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अब चलिए अब हम देख लेते हैं मंगलवार के दिन फिन निफ्टी के अंदर कैसा कामकाज रह सकती है और हीरो टू जीरो का सेटअप कब बनेगा वो भी हम देख लेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब आप लोग देख सकते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ऑप्शन ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस में। तो भाई मेरे फटाफट से लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जरूर क्लिक कर लें। अब देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, अब जो फिन निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 21,336 का। मान लो कि अगर मंगलवार के दिन फिन निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और उसके बाद इस तरीके का बिहेवियर करती है, अगेन यहाँ पर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देगी, अगेन यहाँ से सपोर्ट लेगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। लॉजिक आप लोग देख सकते हैं, जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन किया तो कितना बड़ा रैली देखने को मिला डाउन साइड के तरफ। तो अगर मंगलवार के दिन फिन निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, अगेन यहाँ से सपोर्ट ले लेती है, तो आप लोगों को तगड़ा अप रैली देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप लोग 100 पॉइंट टारगेट के लिए इजीली जा सकते हैं। अब मान लो कि अगर मंगलवार के दिन फिर निफ्टी यहाँ फ्लैट खुलने के बाद और इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, जो कि लेवल है 21,071 का, अगर इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। लॉजिक को समझो, पैसा ऑटोमेटिकली बनेगा। लॉजिक आप लोग देख सकते हैं, इसी लेवल से यहाँ पर सपोर्ट लिया गया और इतना बड़ा रैली देखने को मिला। तो अगर मंगलवार के दिन फिन निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है तो आप लोगों को तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अब मान लो कि अगर मंगलवार के दिन फिर निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा? गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं, जो कि हमारा अगला सपोर्ट होगा 20,903 का। अगर ये भी लेवल यहाँ पर ब्रेक कर जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर फिर निफ्टी के अंदर 500 पॉइंट का गिरावट देखने को मिल सकता है। अब चलिए बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो कॉल का। तो बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे के बीच में 20,900 के लेवल पर मिलती है फिर निफ्टी, और जिसकी प्रीमियम 5 से लेकर के 15 रुपये तक की होगी वहां पर आप लोग कॉल और पुट दोनों बाय कर सकते हैं।
या फिर 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे के बीच में 21,350 के लेवल पर मिलती है फिन निफ्टी, और जिसकी प्रीमियम 5 से लेकर के 15 रुपये तक की होगी, वहां पर आप लोग कॉल और पुट दोनों बाय कर सकते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं मिड कैप निफ्टी का चार्ट है ये, और मिड कैप निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल। मान लो कि अगर मंगलवार के दिन मिड कैप निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर करना होगा वेट। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और आप लोगों को बुलिश कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और 50 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। अब मान लो कि अगर मंगलवार के दिन मिड कैप निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, फ्लैट खुलने के बाद जब इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और यहाँ पर रेंज बनाती है, और उस रेंज को जब यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं, या फिर इस रेंज को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। अब जो मिड कैप निफ्टी के अंदर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 10,027 का। मान लो कि अगर मंगलवार के दिन मिड कैप निफ्टी से लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर करना होगा वेट। गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करनी आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और 50 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं सेंसेक्स का चार्ट है ये, और सेंसेक्स के अंदर जो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 71,572 का। मान लो कि अगर मंगलवार के दिन सेंसेक्स इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर करना होगा वेट। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और यहाँ पर रेंज बनाती है, और उस रेंज को जब यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं, या फिर इस रेंज को जब यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अगर मंगलवार के दिन सेंसेक्स इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो इस लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, यहाँ पर आप लोग सेफ पुट बाय कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर मंगलवार के दिन सेंसेक्स यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या करना होगा, फ्लैट खुलने के बाद जब इस लेवल पर इस तरीके का बिहेवियर करती है और इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, अगेन यहाँ से सपोर्ट ले लेती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और आप लोग यहाँ पर 100 पॉइंट टारगेट के लिए इजीली जा सकते हैं। अब जो सेंसेक्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 70,709 का। मान लो कि अगर मंगलवार के दिन सेंसेक्स इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर करना होगा वेट। गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और सेंसेक्स की सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप लोग अपने चार्ट के ऊपर ये सारे लेवल मार्क कर लें, ताकि मंगलवार के दिन आप लोगों को कामकाज आ सकती है। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।